भाजपा नेताओं द्वारा जिस तरीके से रेलवे स्टेशन से रेलवे रवाना जो बिहारी है उनको यहाँ से रवाना किया है, उनको पटके पहनाए गए हैं और भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है उसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया गया। ये मेरे ख्याल में आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरह के क्रियाकलाप आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव मैनेज करने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हैं, ये एक तरह से भारतीय जो जनतंत्र है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको समाप्त करने का एक तरह का प्रयास है। हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से बिहारी मतदाताओं का मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें बिहार भेजे जाने के विरोध में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा इस तरह लोकतंत्र की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है और आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता एवं जिला पार्षद संजय बड़वासिया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हरियाणा के विभिन्न जिलों से बिहार के मतदाताओं को चुनाव निशाने के फटके पहनाकर और झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, जो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के अलोकतांत्रिक कृत्यों को कभी स्वीकार नहीं करेगी और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती विरोध जारी रहेगा। आज हमने जो प्रदर्शन किया है भाजपा नेताओं द्वारा जिस तरीके से रेलवे स्टेशन से रेलवे रवाना जो बिहारी है उनको यहाँ से रवाना किया है, उनको पटके पहनाए गए हैं और भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है उसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया गया। वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। यहाँ पे प्लेटफार्म पे उन्होंने टेबलें लगाकर यहाँ पे जो कार्य किया है वो चुनाव आयोग का उल्लंघन है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। उस दुरुपयोग के विरोध में आज हमने यहाँ पे अनोखे ढंग से जो चश्मा लगाकर भाजपा और चुनाव आयोग का जो गठजोड़ है उसको दिखाने का, जनता को दिखाने का काम किया है। किस तरीके से उन्होंने गठजोड़ किया है, दोषी जो भी यहाँ पे नेता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सोदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब लोकतंत्र को समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में वोट चोरी और चुनावी हेराफेरी के मुद्दे को उठाया था तब भाजपा ने उसे सिर से नकार दिया था, लेकिन आज हरियाणा से बिहारी मतदाताओं को मुफ्त में बिहार भेजने की घटना यह साबित करती है कि भाजपा किस तरह चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रच रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ आज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कर रहा है, ये मेरे ख्याल में आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरह के क्रियाकलाप आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव मैनेज करने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हैं, ये एक तरह से भारतीय जो जनतंत्र है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको समाप्त करने का एक तरह का प्रयास है। आप ये देखिए, राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, तो अब जब कल इसी स्टेशन पर, इसी जगह पर जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया और बाकी हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में जहां इनकी सरकारें हैं वहां से लोगों को लालच देकर वोट खरीदने का काम किया गया, उनका खर्चा देने का, और पटके तक उन लोगों के गले में बीजेपी के डाले गए। यदि ये लोग ईमानदार हैं तो एक समय ऐसा भी आया था कि कोरोना टाइम में इन लोगों के पास ना पैसे थे, ना इनके पास साधन थे, ना बसें थी, ना ट्रेनें थी। उस टाइम इन लोगों को परेशान करने का काम किया, मारने का काम किया, और आज ये लोग पैसे दे देकर सिर्फ वोटों के लिए लोगों को भेज रहे हैं। यदि इनकी में सही में ईमानदारी से ये काम करते हैं, जनता के प्रति ये ईमानदार हैं, तो कोरोना के दौरान इतने लोग नहीं मरते रोडों के ऊपर, और आज ये बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। तो हम तो मांग करते हैं, जिस तरह कर्तव्य हरियाणा के अंदर किया गया है, नायब सैनिक सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे भी नायब सैनिक को आज प्रदेश की जनता सीएम नहीं मानती, ये वाई पूर्ण कुमार मामले से बिल्कुल साबित हो गया है। एक डमी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को देने का काम किया है, ये बिल्कुल बेहुदा सिस्टम है। सौदा ने कहा कि ऐसे कदम न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की सीख को भी चोट पहुंचाते हैं।
गौरतलब है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने लोकतंत्र बचाओ और चुनाव आयोग जागो जैसे नारे लगाते हुए भाजपा की नीतियों का विरोध किया। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।